और खबरों में आगे बढ़ते हुए भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी पीठ के जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का कायाकल्प कर दिया और पीएम मेरे मित्र हैं। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी ने कहा, मुझे जगत गुरु के पुस्तकों के विमोचन का मौका मिला है और मैं इन पुस्तकों को जगत गुरु जी का आशीर्वाद मानता हूं। वहीं इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज को जीत का आशीर्वाद भी दिया। रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली, कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री। भारत क्या है लोग समझ नहीं पाए। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भ माने भगवान, आ माने आदर और र माने रत, प्रेम। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है, उसको कहते हैं भारत। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं कहूंगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ये इवेंट खास है, जिसमें नए इनोवेशन के साथ बेहतर नेटवर्किंग और टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये इवेंट 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस इवेंट में दुनिया भर से 31 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर। तो वहीं प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस इवेंट में जियो ने अपने नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लॉन्च किया। रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च किया। भारत के दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं देने वाली रिलायंस जियो पहली गीगा फाइबर आधारित सेवा है। इस दौरान रिलायंस जियो के चेयरमैन में आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो स्पेस फाइबर की क्षमताओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही जियो की आने वाली सेवाओं की तकनीकी को भी विस्तार से समझाया। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जी इस वक्त मंडपम में हैं और लगातार जियो के जो स्टॉल्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू श्री पीएम जी। ही हैज इनोवेटेड अस, मेड अस इनोवेट एंड एनर्जाइज्ड अस टू टेक इंडिया टू द फोरफ्रंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए, आकाश अंबानी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है इंटरनेट को पहुंचाने का, उसको लेकर के जियो ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले वक्त में जियो की 5G और 6G सेवाएं और भी सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, प्रगति मैदान का मंडपम, नई दिल्ली। और चुनावी सीजन में हम शुरू कर रहे हैं खास प्रोग्राम मुख्यमंत्री। इस स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे कब तक कितने मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की कमान संभाली, किसका सबसे छोटा कार्यकाल रहा और किसका सबसे लंबा राज चला। इस शो में आपको मिलेंगे सियासत से जुड़े दिलचस्प किस्से, साथ ही राजनीति के उतार चढ़ाव और दाव पेच भी। तो शनिवार रात 8:26 पर देखना ना भूलिए हमारा खास शो मुख्यमंत्री। 13 हस्तियों ने संभाली राजस्थान की सत्ता। किसका रहा सबसे छोटा कार्यकाल, किसका चला सबसे लंबा राज। दिग्गजों के दांव, राजनीति का पाठ। मुख्यमंत्री शनिवार रात 8:26 और रविवार रात 8:56 सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर।